Hello friends, today I am going to discuss about a very important topic, that is insulin resistance. Insulin resistance is a very important topic in the life of every individual, either he or she has diabetes or not. दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। इंसुलिन की जब बात आती है तो लोग समझते हैं कि डायबिटीज़ की बात हो रही है, बट ऐसा नहीं है। इंसुलिन कोई भी इंडिविजुअल जो इस प्लेनेट अर्थ पे सरवाइव करता है उसकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग इंसुलिन की बात कर रहे हैं तो ये डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन which is made up of 51 amino acids and which consist two chains, chain A and chain B. Chain A has 20 amino acids and chain B has 31 amino acids. So there are 51 amino acids in insulin and insulin is a peptide hormone. अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि इंसुलिन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब ये है कि इंसुलिन जो है वो नेचर में प्रोटीन है, यानी इंसुलिन जो है वो नेचर में प्रोटीन होता है। अब इंसुलिन का इंसान की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो मैं आपको बताता हूँ। इंसुलिन की डिस्कवरी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इंसुलिन की जो डिस्कवरी है उसका श्रेय वो फ्रेडरिक बेंटिंग, एक साइंटिस्ट हैं, उनको दिया जाता है। और उनके साथ में चार्ल्स बेस्ट एंड जेम्स कॉलिप, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी की थी। तो फ्रेडरिक बेंटिंग, चार्ल्स बेस्ट एंड जेम्स कॉलिप, इन तीन वैज्ञानिकों को इंसुलिन की डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है। इंसुलिन जो है वो हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पैंक्रियास की बीटा सेल से इंसुलिन जो है वो सेक्रेट होता है। अब इंसुलिन जो है वो लोग समझते हैं कि इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ यानी मधुमेह से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में क्या कर सकता है तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो हार्ट प्रॉब्लम डेवलप हुई हो। इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। अगर किसी इंसान का बीपी बढ़ा रहता है तो हो सकता है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बढ़ा हुआ हो। दूसरी बात जो मैं आपसे बताता हूँ दैट इज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, यानी टाइप 2 डायबिटीज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकती है। और ओबेसिटी, आजकल आप देख रहे हैं कि हर घर में जो है वो मोटे लोग हैं, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ओबेसिटी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है। और सबसे लास्ट है स्ट्रोक। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है कई बार, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रेन हेमरेज, तो वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये सारी बीमारियां हो सकती हैं, मैंने आपसे बता दिया। तो फिर किन लोगों को जो है वो अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक कराना चाहिए, या किन लोगों को जो है वो अपनी जांच करानी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या हाइपरटेंशन की, यानी जिनका कोई भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, यानी आसपास उनके फादर, मदर, भाई, बहन, कोई भी मतलब डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से मतलब जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को अपनी जो है वो इंसुलिन की जांच करानी चाहिए। सेकंड, जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं यानी बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो उन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस का अपना टेस्ट कराना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई इंसान जो है वो डिस्लिपिडीमिया का मतलब ये है कि अगर उसका जो HDL और LDL है, मतलब LDL अगर उसका बढ़ा हुआ है और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं और HDL जो है वो कम है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, तो उसको भी अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस की जांच करानी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई इंसान जो है वो हाइपरटेंशन का मरीज है, हाइपरटेंसिव है, तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी खतरा है, तो उसको भी अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस की जांच करानी चाहिए। इसके अलावा जो लोग जिनके साथ में कार्डियक इवेंट हुआ है या कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस की जांच ज़रूर कराएं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, यानी क्रोनिक स्ट्रेस का शिकार रहे हैं कुछ पीरियड में,
या रिसेंट पीरियड में जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं तो उन लोग को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की अपनी जांच ज़रूर करानी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए हैं कि जो मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस में मतलब जिनसे एसोसिएटेड है और इंसुलिन रेजिस्टेंस इनकी वजह से हो सकता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की जांच कैसे कराएं, तो इसका कोई सर्टेन मेथड नहीं है। तो HbA1c आप करा सकते हैं। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है कि जो हमें 3 मंथ्स की ब्लड शुगर का एवरेज देता है। तो अगर आप 3 मंथ्स की अपनी ब्लड शुगर का एवरेज करा लें तो उससे आपको पता चल सकता है कि हाँ आपका जो ग्लूकोज है वो पिछले 3 महीने में कैसा रहा। इसके अलावा फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 100 से कम होना चाहिए। तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो 100 से बढ़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री डायबिटीज, यानी इम्पेयर्ड फास्टिंग अगर आपका 100 से ज़्यादा है तो भी एक मतलब रिस्क फैक्टर है वो आने वाले टाइम में डायबिटीज़ के लिए। इसके अलावा अगर आपका जो मतलब पोस्ट प्राइंडियल ब्लड शुगर है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, यानी आपका जो खाने के 2 घंटे बाद का शुगर है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो ये भी डायबिटीज़ के लिए ख़तरा हो सकता है। तो बेटर है कि आप अपना फास्टिंग और पोस्ट प्राइंडियल ब्लड शुगर दोनों चेक करा लें, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो वो डॉक्टर के क्लिनिक में या डॉक्टर के परामर्श पे आप लोग करा सकते हैं। तो दोस्तों इंसुलिन जो है हमारी लाइफ में बहुत की फैक्टर है और मैं समझता हूँ कि इंसुलिन को हम लोगों को मतलब बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में एक मतलब की हार्मोन है और हमारे लाइफ स्टाइल के एस्पेक्ट को मतलब हर लाइफ स्टाइल के एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं जो है वो टच करता है। तो जब भी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, डिस्लिपिडीमिया की प्रॉब्लम हो या आप ओबेस हैं तो इस कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कभी भी इग्नोर ना करें। ये सारे रीजंस जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतनी ही बात करूंगा। मैं बहुत जल्दी इस टॉपिक पे और डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा और अपने वीडियोस के माध्यम से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में और ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो